सुप्रभात मेरी तरफ से आप सबको। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर बाकी रह गया था तुलसीदास का राम विभीषण मिलन, उसको पढ़ेंगे, है ना। इसमें राम और विभीषण लक्ष्मण इनके ऊपर ही कथा है, थोड़ा लंबा चौड़ा कथा है। फिर मैं इसमें शॉर्ट करके मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो राम जो रावण जो है, रावण के पास लक्ष्मण जो विभीषण जो है, विभीषण उसका छोटा भाई है रावण का। तो विभीषण रावण से प्रताड़ित होने के बाद वो राम के पास शरण लेने के लिए आता है, और शरण लेने के लिए जब आता है तो दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। सुग्रीव और हनुमान रोक देते हैं उसको, बोलते हैं कि ये शत्रु का भाई है, तो कुछ न कुछ जासूसी करके आया होगा, इसीलिए हम आपको रोकते हैं। तो फिर उनको रोकने के बाद फिर राम से जो है परमिशन लेके आते हैं, अनुमति लेके आते हैं भीतर जाने के लिए, भेजने के लिए। तो फिर जब राम बोलते हैं कि ठीक है उनको आने दीजिए, तो फिर सुग्रीव और हनुमान जो है विभीषण को लेके अंदर जाते हैं। तो जब अंदर जाते हैं, महल के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो अंदर जाने के बाद की जो दृश्य है, विभीषण ने राम को देखकर क्या रिएक्ट किया, क्या क्या सोचा, क्या राम के बारे में क्या क्या सोच के रखा था और क्या क्या उनके साथ में हुआ, वो सारी बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं देर ना करके। पहला नंबर दोहा जो है क्या है, शरणागत कहूँ ते तजही निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिन्ही बिलोकित हानि। राम बता रहे हैं कि शरणागत कहूँ ते तजही निज निज अनहित अनुमानी, जो शरणागत जो मेरे शरण में आया है ना, तजी निज अनहित अनुमानी, वो जानता है कि मैं राम के पास अगर जाऊंगा तो मेरा जो है सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। शरणागत तो जो आश्रय लेता है ना। तेनर पावर पाप में तिन्हित बिलोकित हानि, जो भी इंसान राम के पास शरण लेने के लिए आएगा या शरण लिया है ना, तो तेनर वो इंसान पाप से भरा हो, पावर पाप में, वो पाप से अगर भरा हो, तिन्हित बिलोकित हानि, मैं उसे उसकी जो पाप को जो है धो देता हूँ, है ना, उसे पुण्य बना देता हूँ, उसे स्वच्छ कर देता हूँ, है ना। कभी कहते हैं कभी कि जो भी इंसान शरणागत शरण लेता है राम के पास, वो उस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, पाप को पूरा धो दिया जाता है, और एक बिलोकित हानि, है ना, और जो उनकी जो है गुनाहों को धोकर एक अच्छा इंसान बना दिया जाता है। हानि मतलब गुनाहों को हानि मतलब उसको धो दिया जाता है, ठीक है। नीचे देखो, कोटि विप्र बद लांग ही जानू। राम बता रहे कि आप जो मेरे पास पहुँचे हो वो कोटि विप्र बाद लांग ही जानू, आप मेरे पास बहुत सारे विप्री मतलब लांगी मतलब छान करके या कूद करके, मतलब आप जो रावण के जंगल से छूट कर आए हो और बहुत कठिनाई को फेस करके आए हो, मुझे मालूम है ना। उनको मतलब कोटि बहुत सारे समस्या आपके पास आए, फिर भी आप उस सब को समस्या को दूर करके मेरे पास आया, मैं जानता हूँ। क्या है, आई शरण तनु नाही ताजू, आप जो मेरे शरण में आए हो, है ना, मैं आपकी हिफाजत करूँगा, ठीक है। सन्मुख होई जीव मोही जब राम के पास आप आए हो, सन्मुख मेरे पास जब मतलब मेरे आमने सामने आए हो, जन्म कोटि अग क्या नासी तब ही, नासी मतलब नष्ट कर देना, है ना। जन्म कोटि आपके जन्म से लेकर अब तक जितना भी गुनाह है, अध नासी तब ही, आप जब मेरे सामने आए हो तो आपके जन्म से लेके जो भी गुनाह थे, जो भी कुकर्म थे, वो नासी मतलब मैंने आपके गुनाह को नाश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, तभी जब आप मेरे सामने जो है दर्शन दिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है दोहा नंबर 1 और 2, है ना। इस दोनों दोहा को आप लोग उसका अर्थ लिखिए, लिखने के बाद मुझे सेंड करिए, कुछ डाउट रहा तो पूछिए, ठीक है। चलो ओके।